जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, सुनने में ये आ रहा है कि यूएई और सऊदी अरब और कतर भी, तीनों ये अमेरिका को बिहाइंड द सीन कह रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि इस जंग को बंद कराएं वरना बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं। आज अमेरिका के 3 जहाज भी गिर गए हैं। ट्रंप साहब का मैं अभी देख रहा था, सीएनएन ये कह रहा है कि जो डिसअप्रूव करते हैं अमेरिका पे हमले, वो 60% लोग हैं। कोई क्लियर प्लान नहीं है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हमने क्या करना है। आज जो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट कंडीशंस देगा कि हमने जंग से बाहर निकलना है, क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने भी कहा है कि 1 मंथ, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ट्रंप साहब ने रात को कहा था 1 महीना लग सकता है, इन्होंने कहा था 1 मंथ। डॉक्टर साहब, कारोबार तो यहाँ के खत्म हो जाएंगे, बिजनेस तो यहाँ का बंद हो जाएगा, तो अमेरिका फिर किसका एहतादी है? कि ईरान के अंदर कोई थ्रेट नहीं था, जो अरबी हैं वो पाँव में पड़ गए हैं कि भाई हमारे साथ देखो क्या कर रहे हो तुम। और दुनिया की सप्लाई चेन जो है वो चोक है, अपने जहाज भी गिर गए हैं। अमेरिका में भी आप बैठे हैं, जरा बताएं कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को तार साहब? चीमा साहब, सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है, बिलखसूस ये सोशल मीडिया जो जिसकी एक मेहरबानी है कि असल खबर का कोई पता नहीं चल रहा। असल खबर पता ही नहीं चल रही, सिर्फ अब प्रोपेगेंडा। मुझे लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मशीनें चल रही हैं आसपास। ये टीवी सोशल मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीनें बन चुकी। अपने अपने इंटरेस्ट बेस जो है वो खबरें दे रहे हैं। इस वक्त मेरे जैसे लोग जो कि हकीकत को जानना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बड़ा सोच समझ के देखना चाहता है बंदा कि क्या क्या हकीकत है, क्या नहीं है। अब जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा कि 3 जहाज गिरे हैं कुवैत के अंदर। कुछ इस वक्त खबरें, कुछ कहते हैं जी फ्रेंडली फायर है। फ्रेंडली फायर कहते हैं जी, 2 तैयारों के दरमियान होता है, तीसरा फिर किस तरह गिर गया। ये एक लेजिट एक आर्गुमेंट दिया जाता है। फिर ईरान ने दावा किया कि हमने गिराए हैं। लोग जो अपनी मर्जी की खबरें बताने, जब वो कहते हैं शायद रशिया ने कोई टेक्नोलॉजी दी है, रशिया के कुछ तैयारे आए हैं जिनकी वजह से, लेकिन हकीकत बिल्कुल कोई पता नहीं इस वक्त क्या हो। ईरान क्लेम कर रहा है कि 560 अमेरिकन हमने मार दिए हैं, अमेरिका कहता है सिर्फ 3 मरे। ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने तल अवीव के अंदर एटॉमिक, उनका कोई एसेट थे, एटॉमिक उनकी कोई रिएक्टर था, उसको हिट किया, वहां पे ताबकारी शुरू हो चुकी है। कोई पता नहीं इसका हकीकत है या नहीं। जो यूएई जीसीसी कंट्रीज है, उन्होंने कह दिया जो तस्वीर लेके बाहर निकले पोस्ट करेगा हम उसको डिपोर्ट कर देंगे, जेल में डाल देंगे। ईरान का इस वक्त मीडिया बिल्कुल कंट्रोल है, या उनका खत्म हो चुका है, टीवी स्टेशन वगैरह, वहां से भी खबरें बाहर नहीं निकल रही हैं। और वेस्टर्न जो मीडिया है वो अपनी मर्जी की खबरें दे रहा है। वो विन विन की, वो जीतने की अपनी सारी रिपोर्टें। एक इस वक्त सुना है कि अबनाए हरमूज के अंदर एक शिप जो है वो इस वक्त जल रहा है, जिसके बारे में सुना है कि वो ऑयल टैंकर था। पुलाव एक आइलैंड, एक छोटा सा कंट्री जिसकी 18,000 आबादी है। 1994 तक वो अमेरिका की कॉलोनी रहा है, वो जल रहा है। लेकिन ईरान ने हमला किया है। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो कोई सर्वेलेंस करने वाला जहाज था। एक मुफ्त, जितने मुंह उतनी जुबानें इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान के हवाले से सुना है कि कल रात इंडियन एयरफोर्स एक्टिव होके ऊपर उड़ती रही है। वो एंगेज करना चाहती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अफगानिस्तान की तरफ से तवज्जो उनकी इस बॉर्डर पर लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल हमले कर रहा है। और बटग्राम एयर बेस भी उन्होंने नाकारा बिल्कुल कर दिया। और इस वक्त चीमा साहब देखा जाए तो कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया एक डेड एंड की तरफ जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, खात्मे की तरफ जा रही है। कहां जा रही है कोई पता नहीं, कुछ भी। अब आप बात कर रहे हैं कि जंग कहां जाएगी। आज जब 12 दिन की जंग थी तो उस वक्त कहा गया था कि हमने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके सारे एटॉमिक एसेट्स खत्म कर दिया, एटॉमिक लेबॉरेटरियां सारी खत्म कर दी। आज फिर दोबारा उन लेबॉरेटरियां जो है उनको तोड़ने के लिए दोबारा इकट्ठे फिर हो गए। एक तरफ से नेगोशिएशन हो रही थी, बल्कि बयानात आ रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील, वी आर वेरी क्लोज टू द डील। जो नई चीजें सामने आ रही हैं कि टर्की के ऊपर भी सुना है अटैक है, किया गया है। और जो अगले दिन जो नया अटैक उन्होंने किया है, वो जो टेरिटोरी किया टर्किश, और वो दूसरा जो
वहां पे जहाँ के टर्किश और ग्रीक आइलैंड है, वहां पे भी अटैक किया गया चीमा साहब। तो मेरा ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो माइट इज राइट, जो कि आज का नहीं है चीमा साहब, शुरू से है, जब से इंसानियत क्रिएट हुई है माइट इज राइट। हलाकू खान होता था, गेंगिस खान था, हिटलर था, जो कुछ भी था, मुगल थे, पठान थे, जो कुछ भी, जंगे मार धाड़, कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त भी। मैं पर्सनली चीमा साहब जंगों के खिलाफ हूँ। जंगों से हासिल कुछ नहीं होता, कुछ भी हासिल। माओ के बच्चे मारे जाते हैं, हर बच्चा दुनिया में, मैं समझता हूँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ज्यू, जो कुछ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें कि अब जंग ये रुकेगी कैसे, कोई समझ नहीं आ रही है रुकेगी कैसे। बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब वो या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए इनकी, किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख देख कर जो देख रहा हूं, और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर नजर आती है जो खास कर मेरे को सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, मुसाद, बीजेपी, हमास, टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ यक जबान है। इनका इंटरेस्ट सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए और अकेला दरमियान में बैठा हो इमरान खान, और उसके साथ पिंकी पीरनी हो, मुराद सईद हो, और एक तो लौंडे लपाड़े और हों, ते बेच रांझा कड़े गए कला फिरदा पे हो गए थे दूजा बंदा को, जो आपकी खब से सब कल से पहले, कल जो ARY के ऊपर भी यही चला है और उसके जियो के ऊपर भी यही चला है कि चंद फौजियों ने आपने ये कर दिया। तुसी फौज तो बगैर घंटा काट सकते हो थे। मैं डिबेट करने के लिए तैयार है उसमें, सारे आ जाओ मेरे साथ बैठ के। 1947 से लेकर आज तक आप सारे के सारे फौज के पेट से पैदा हुए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 2018 फौज का आप प्रोजेक्ट थे फौज का। ये जो आप कहते हो ना कि आज हमारा मुर्शद है, तो डायरेक्ट बातें आ रही हैं, इशारे आ रहे हैं, जिसके दोनों चीफ मिनिस्टर जो है जिन्नात ने अपॉइंट किए हैं। तुम एक फौज का प्रोजेक्ट थे, तुम्हें फौज तोड़ तोड़ के लाती रही है जहांगीर तरीन के जहाज में बिठा बिठा के, और गले च मफलर पाते रहे हो, कुछ अपना आप देखा करो। और मैंने कल भी कहा था, आज उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं जी, आज वो खामनाई साहब का कितना करीबी साथी था। तो ये मैंने कल भी कहा था कि कासिम सुलेमानी की मुबारकबादें भी यही देता रहा। तो चीमा साहब, दर हकीकत दुनिया जो है वो इस आज भी मैं समझता हूँ कि यूनिपोलर है। जो दुनिया को ये चाइना और रशिया ये स्टेटमेंट दे के कि दिस इज मल्टीपोलर और बायपोलर वर्ल्ड है कि हम भी सारा कुछ है, लेकिन रशिया और चाइना आज कहाँ है कोई नजर नहीं आ रही। इस वक्त यूनिपोलर है, सिर्फ और सिर्फ ताकत किसके हाथ में है? बीबी नेतन्याहू के। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बीबी नेतन्याहू। ये मान लेना चाहिए, आज मान लें, कल मान लें, जब भी मान लें। यहीं से दुनिया शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। कोई विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु तो खैर पहले जाके कह दिया ना कि भारत माता का हस्बैंड जो है इजराइल है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने हस्बैंड ढूंढ लिया है भारत माता का जाके। उन्होंने कहा जी हमारा बाप जो है, माई बाप, वो इज इजराइल। उन्होंने बाप दे दिया इतने लोगों को। तो चीमा साहब, बाकी सारी दुनिया का बाप मेरे ख्याल में, विश्व गुरु इस मामले में ठीक है, सारी दुनिया का बाप इस वक्त इजराइली है। ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में, उनको भी कहें कि माई बाप, घुटने हम टेक रहे हैं, आप मानते हैं यार, इसमें कुछ शक भी नहीं है। कौन सा डिनाई कर रहे हैं आप? देखें ना, मैं बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया, को है माइकल लाल बोल के दिखाया। इनका भी बाप तो वही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है मैं बस मैं मजाक एक बनाया ने, दुनिया तो फेरा पाया ने, 50 बच्चे पैदा करके थे, बस दुनिया तो बैठे। चलो, दिस इज व्हाट सूट्स यू गेट इट। लेकिन इस वक्त भी साहब देखें, 2 चीजें थी। GCC गल्फ कंट्रीज जो दुनिया को कहते थे कि वी आर फूल प्रूफ है, हमने यहाँ बेसें बना ली हैं, आओ पैसा लेकर यहाँ आओ।
अब लोग पैसा लेके कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया के अंदर 2 नंबर पैसा अब कहाँ जाएगा? कोई नई जगह आएगी? स्विस बैंकों में पहले लोग रखते थे पैसे जब हम छोटे थे, अब उन्होंने भी हथियार फेंक दिए हैं। आज मेरे ख्याल में अब जीसीसी भी अगर अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प साहब 2 चीजें आई CNN के मुताबिक, वो कहते हैं कि द बिगर अटैक येट टू कम, अभी बड़ा हमला भी होगा। और अगर 1 महीना आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर 1 हफ्ता भी अगर मजीद ये जंग चली तो जिस तरह किसी ने ट्वीट किया है कि दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाए। डॉक्टर साहब वो तो सही है, ये तो वो ठीक चल रहा है। और ये हम तो देख रहे हैं कि जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है अभी हमारे लिए, तो सप्लाई चेन का मसला बन जाना है और चीज़ें जो है वो ख़राब हो जानी है यहाँ पे। लोग फंसे हुए हैं। मतलब तारड़ साहब, ये एक बात है तारड़ साहब, वैसे हर तरफ मुसलमानों की मार पड़ती है तारड़ साहब। मतलब पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान ही मर रहे हैं, गोलियां चले, आपस में भी मर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ईरान अरब वर्ल्ड लड़ रही है। शुरू हो जाए मेडिटेरेनियन से लेके और यहाँ तक जिधर जिधर मुसलमान एक दूसरे के हथी पे ने। बाकी दुनिया, यूरोप है आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, वो ब्राजील वाले ने कोई टेंशन नहीं, चिली, पीरू, पैरागोए, यूरागोए, कोई बंदा नहीं मरदा ना कोई ये हमारा क्या प्रॉब्लम है तारड़ साहब? इंसानी हम ही हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ये दो क्या चक्कर? उसमें चीमा साहब, जो मेरा नाकस राय जो है मेरी, मैं इस पे तो मैंने कोई इतनी डीप रिसर्च नहीं की। जो मुझे नजर आता है, एक तो आप माजी के अंदर आप हुकूमत करते रहे हैं, आप भी दुनिया के ऊपर दूसरी कौमों के ऊपर जुल्म सितम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पढ़ के देख लें, आप स्पेन देख लें, इस रीजन में देख लें। फिर दूसरा जो आप वर्जन है, आप इस्लाम को सामने, मजहब को रख के ऊपर सामने रख के, जिस तरह में देखा जाए, अब सोमनाथ का मंदिर है, आप कहते थे जी हम इस्लाम के लिए इसको आए थे लूटने, लेकिन ओरिजिनल तो आप वहां से सोना चीजें उठाने आए थे, वो उठा के आप ले गए अफगानिस्तान। आप भी इस्लाम के नाम पे जो करते रहे हो, आज भी अगर देखा जाए, एक बच्चा, आप, मैं मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान से निकल के यूके जाता है, एज ए स्टूडेंट जाता है। अब पाकिस्तान में तो वो शरिया नहीं इन्फोर्स कर सका, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होगी कि लंदन में शरिया चले, यूके का नाम तब्दील करके इस्लामिस्तान बनाया जाए। ये सबसे बड़ी वजह। दूसरा, हर मुसलमान ये चाहता है, कहता है कि आप देख लें, कहते जी एक दिन आएगा पूरी दुनिया मुसलमान हो, डिनाई आप कर लें, बजाय उनको कन्विंस किसी को मैं समझ, सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मजहब में भी ना। चीमा साहब, आप अपना किरदार बनाएं, लोग कन्विंसिंग हो कि देखो कितना इसका अच्छा किरदार है, इसका रिलीजन कितना अच्छा होगा, ये कन्विंस लोग हो, आपके रिलीजन की तरफ माइल हो। लेकिन ये कि वो कॉन्सेप्ट नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि चीमा साहब, आपने तालीम से दूरी है आपकी। फिर आप में से अगर कोई लीडर उठता है तो साथ 2 मीर जाफर पैदा होके वो लेके निकलते हैं। मैंने कल आपको अर्ज की थी कि ईरान कितना इजी टारगेट बना है पूरी दुनिया के, कितना इजी टारगेट। तो उधर हकीकत हमारे यही मसाइल हैं चीमा साहब। हम एक तो ना अपने आप कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, ना हम अपने साथ सिंसियर हैं, ना अपने मजहब के साथ सिंसियर हैं, ना कौमियत के साथ सिंसियर हैं। मी माई सेल्फ एंड माइंड, मी माई सेल्फ एंड माइंड। मेरे घर आओगे तो क्या लेके आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे, ये टोटल पॉलिसी, टोटल। आज देख लें कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर 90% एक्सपैट है और उनके पास आलात मौजूद हैं, लेकिन उन आलात को इस्तेमाल करना नहीं आता। कितना है देखें। और एक भी, मैं कल किसी जगह बैठा था चीमा साहब, एक भी यूनिवर्सिटी MIT की टक्कर की दिखा दें कि मिडल ईस्ट के अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल दिखा दें जॉन हॉपकिंस के लेवल का। और कितने अरसे से इनके पास तेल का पैसा है, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्ड नहीं कर सके जहां ये बच्चे अपने पढ़ा सके, एक हॉस्पिटल ऐसा बिल्ड नहीं कर सके जहां इनका अपना इलाज हो सके। डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। क्या वजह? ये अगर इसका किसी को जवाब आ जाए तो उसको फिर जवाब समझ आ जाएगा कि मुसलमान दुनिया में दर बदर और जलीलो ख्वार के हो रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ही पाण आए 3 टाइम की रोटी खा के सौ जाने चीमा साहब, इस तो अगे काम ही कोई, ग्रोथ ही कोई। मैं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा पाडा,
मैं भी 3 टाइम की रोटी खा के सौण लग गया चीमा साहब, कख नहीं कोई काम, ना पाकिस्तान की कोई कर सके, ना मजहब की खिदमत कर सके, अमरीका की भी खिदमत करना दिल तो बड़ा है, तो पाकिस्तान दोवां नूं, लेकिन कख नहीं, रोटी खा रहे। खैर मेरे पास तो इस तरह की एजुकेशन नहीं है, कोशिश तो अपनी करता हूँ चीमा साहब, गलत काम नहीं करना, किसी के नमक हरामी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना, कोशिश तो यही कर रहा हूँ मुसलसल। लेकिन ये कि 10 मई का हादसा देखकर जो कौम आज भी आपका और मेरा और हमारे बच्चों का खून देखना चाहती है, मैं आज भी उनके लिए बददुआ नहीं मांगता। मैं यही कहता हूँ, खुदा उनको भी हिदायत दे, खुदा उनको भी अच्छा हिंदू बनाए, अच्छा सनातनी बनाए उनको, क्योंकि उनके मजहब में वेजिटेरियन है, लेकिन वो लोगों का खून देखना चाहते हैं, वो भी भटक रहे हैं। और जो इस्लाम में कहते हैं हर गलत जिहाद जिहाद, खुदा उनको भी हिदायत दे, जिहाद इतनी ईजी चीज नहीं है कि हर जगह ठोक दिया जाए। शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ लड़ रहे, मैं तो उनके लिए भी दुआ गूँ चीमा साहब, नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन ये कि बस एक इस तरह की चीजें चल रही हैं जिसपे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये जंग कहाँ जाएगी, किस रुख जाएगी। अच्छा ठीक है, 2-3 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, महीने में ईरान को मलियामेट कर दिया जाएगा, कोई नया कंट्री सामने आ जाएगा। मेरा मकसद ईरान ईरान ने पहले भी देखे 30-40 साल सैंक्शंस में उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था उनके पास, क्या था चले। लेकिन चीमा साहब, अच्छा दूसरा उससे अगर आज फॉर डिस्कशन से अगर देख लिया जाए, तो अमेरिका ने ही, हमारे एक सदर ने, बराक ओबामा ने कंटेनर्स में डॉलर डाल के दिए थे, कंटेनर्स। फिर सदाम हुसैन उनके सामने खड़ा है, आपने सदाम हुसैन को मारा है, और उसमें उनका इन्फ्लुएंस आज कौन है? नूरुल मालकी आपके लिए आपके गले की हड्डी बन चुका है। फिर सीरिया पुरसकून था, आपने उसको भी तोड़ा है, वहां भी ईरान का इन्फ्लुएंस आया। अब ईरान का इन्फ्लुएंस बनने में तो आपने खुद उसकी मदद करते रहे, अगर देखा जाए इराक, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन के अंदर जो पैसा यहां से बराक ओबामा साहब ने डॉलरों में, कंटेनरों में, मेरे ख्याल उन्होंने कहा था हमें डॉलरों में नहीं लेना, यूरो में लेना है, या जिस तरह भी लिया दिया आपने, वो फौरन सारा पैसा हिजबुल्लाह के पास गया। तो ओरिजिनली तो आप खुद ये सारा कुछ करती रही, दुनिया खुद प्रमोट करती रही उनको। बल्कि मैं यहां तक मैं रिसर्च करता दे रहा था कि इजराइल सपोर्ट करता रहा हमास को, उनको असला देता रहा, सारा कुछ पैसा देता रहा हमास को। पहले अगर हिस्टोरिकली आप सर्च करके देख लें गूगल पे, तो कोई समझ से बाहर है चीजें चीमा साहब। मैं तो पढ़ता हूँ हिस्ट्री के एक टॉपिक पे 3-3, 4-4 किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन कंफ्यूजन ही है, कोई समझ नहीं आ रही कि ये जंगें कहाँ जाएंगी। लगता है आज वो स्टिल लिविंग इन अ जंगल लाइफ, जिसने आंख झपकी नहीं तो बस शिकार बना नहीं। बिल्कुल सही है तार साहब, ये तो हमारे लिए है एक मसला है। तार साहब, इसमें पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? इंडिया तो तार साहब सीधा सीधा इसराइल के साथ खड़ा हो गया, और कई लोगों का कहना है पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान ने वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, खामोश है। और क्या इंडिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है जी, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तार साहब, इस पे क्या कहते हैं? इंडिया का इसराइल के साथ खड़ा होना, और क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा? क्योंकि हमले तो बड़े हो गए हैं सऊदी अरब के अंदर भी, और अब इंडिया वाले लोग जो है ना वो मजाक कर रहे हैं कि जी जाओ जी, मिसाइल पड़ रहे हैं वहां पे, जाओ जी जाओ जी। इस पे क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, मेरा जहां तक जाती तौर पे ख्याल है, मैंने आपको कहा था कि इसराइल की और इंडिया की सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, इनका अखंड भारत का प्लान है, वो जायनिस्ट है, और ये नितुआ का आरएसएस का सारा, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज, बहुत ज्यादा सिमिलर। तो जहां आपके हम ख्याल चीजें होती हैं, जहां आपके इंटरेस्ट मुश्तरक होते हैं, मिलती जुलती चीजें होती है, वहीं आपने इंटरेस्ट। अब उसमें चीमा साहब उनका जाना वहां बनता, ठीक है बिल्कुल। अब सऊदी अरेबिया का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा अगर सऊदी अरेबिया से नीड। उसकी 2 वजूहात है, आप देखें पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया में 57 या 59 इस्लामिक कंट्री है, किसी ने अटैक नहीं किया अमेरिकन एम्बेसी ने, आपने अटैक किया है और 10 बंदे आपके मारे गए। देखें आप कि आप कितने सेंटी। अब उसमें पता नहीं कुछ शिया लोग थे या उसमें पीटीआई के लोग थे, कोई समझ ही नहीं आ रही। बल्कि वो पूरी उसकी वो जो वीडियो सामने आ गई कि बंदा गन लेके गोलियां चला रहा है इस्लाम अमेरिकन एम्बेसी के। और दूसरा आपका इस वक्त अगर देखा जाए जो नया अलायंस है आपका टर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान,
मेरे ख्याल में दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया। मेरा पाकिस्तान उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। दो, उसकी वजह है कि टर्किश ऑटोमन एम्पायर, उनकी हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है उनका जंगों में। तीसरा पैसा होगा सऊदी अरेबिया का, और मेरे ख्याल में ये अलायंस, अब पता नहीं ये वेस्ट को ये पसंद आता है या नहीं आता। अगर वेस्ट को पसंद ना आया तो ये अलायंस आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन ये कि और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया सेंटीमेंट्स भी है, आपके रिलीजियस सेंटीमेंट्स भी हैं, और आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा लेबर जो है वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर है। आप सऊदी अरेबिया को अबेंडन नहीं करेंगे, बिल्कुल, ये मेरी नजर है। सऊदी अरेबिया को जरूरत होगी तो पाकिस्तान उस पर वहां जाएगा डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, ये तो है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, लेकिन कहते हैं कि जी ये इतनी जल्दी तो जंगों में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये मुल्क अभी खुद भी जो है वो कह नहीं रहे, या सऊदी अरब पाकिस्तान को एटलीस्ट कहेगा तो तभी जो है वो पाकिस्तान जाके वहाँ पे बैठ सकता है या हेल्प आउट कर सकता है। इतना आसान काम नहीं है। तारड़ साहब, अफगानिस्तान वाली जो हमारी जो जंग है जो चल रही है, जंग तो नहीं कहेंगे इसको, ऑपरेशन कहेंगे, वो कह रहे हैं कि कोई इतना पाकिस्तान के अटैक चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दिखाते ही नहीं है। आजकल इसके ऊपर बात ही नहीं होती। हमारा मीडिया जो है वो आज भी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि जी आप अपनी जंग देखें, आप दूसरों की जंगों में जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे। तालिबान, आपको लगता है तारड़ साहब रुक जाएंगे, खामोश हो जाएंगे? क्योंकि मारा तो बहुत है, और सुनने में आ रहा है कि तालिबान ने काबुल शाबुल छोड़ दिया है। आज उनके 5 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़े हैं, और वो अपनी लीडरशिप को लेके किसी दूर दराज के कुछ इलाकों में चले गए हैं। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान कामयाब होगा तालिबान का बिहेवियर चेंज करने में, या कि तालिबान को कहा जा रहा है तारड़ साहब ये मास्टर प्रॉक्सी हैं, बाकी टीटीपी बीएलए वगैरह प्रॉक्सी हैं, ये मास्टर प्रॉक्सी है, ये बड़े पैमाने पे ऑपरेट करती है? क्या कहेंगे इस पर? चिमा साहब ने पाकिस्तान इनको कुछ अरसे के लिए, जब आप जितना बड़ा ऑपरेशन करेंगे, कुछ अरसे के लिए खामोश होंगे, उसके बाद फिर ये काम शुरू कर देंगे। उसकी वजह ये इनका डीएनए है सच। अब इनका डीएनए क्या था? अब मैं बता, ट्रेड रूट था चीमा साहब। ये सर्दियों में नीचे आके लूटते थे, जो ट्रेड करने वाले काफिले होते थे उनको, और ये गर्मियों में पहाड़ियों के ऊपर चढ़े जाते। दिस इज देयर डीएनए। और उसमें ये आप इनको मारेंगे चंद अरसे के लिए, ये गारों में चले जाएंगे, वहां पे जाके बच्चे पैदा करेंगे। ये हर पठान के 15-15, 20 बच्चे होंगे, उनको ला के मदरसों में डालेंगे, और उनको फिर वही जिहाद की ट्रेनिंग होगी। और ये पूरी फैक्ट्री है, अभी कारोबार है। मैंने खुद कई अफगानियों के इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं जंग ना होता हम बोर हो जाते हैं। दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर देम, दिस इज अ प्रोफेशन फॉर देम। पापी ग्रो करना, लूटना, लोगों को बच्चे अगवा करना, मारना, पैसे लेके मारना इधर उधर, ये कारोबार, दिस इज देयर बिजनेस। आप इनको मारेंगे, ये पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहां पे 4 दिन। आपको पता है सबसे बड़ी कमोडिटी इनके लिए क्या होती है? नीचे शहरों में आते हैं पहाड़ों से, तो नमक खरीद के वापस ऊपर चले जाते हैं, बाकी हर चीजें खुद ही अपने वहां उठा लेते हैं। तो इनके साथ डील करना, ये जो कहते हैं ना हमारे ऊपर हुकूमत को नहीं कर सका, कभी देखा आपने कोई दुनिया को कंट्री बचा जिसने यहाँ पे आके हुकूमत नहीं की, इनको नहीं मारा? ये उसको एज अपना मेडल बनाते हैं। मेरे ख्याल में तो इनको शर्म आनी चाहिए कि लोग आते हैं, इनको मारते हैं, जितना अरसा उनका रहने का दिल करता है रहते हैं, उसके बाद खुद ही बेचारे बोर होकर, थक होकर चले जाते हैं। ये कहते हैं हमारी बात, ना सड़क है वहां पे सीधी, ना स्कूल है वहां पे सीधा, ना कोई अस्पताल है, एक मजाक बन के रह चुके हैं। और आज आप मारेंगे, ये फिर गारों में जाएंगे, 6 महीने बैठेंगे, 6 महीने के बाद नीचे आके फिर लोगों से पैसे मांगे, दहशतगर्दी करेंगे, पैसे लेके मांगे, लोगों से पैसे मांगे। मैं आपको बता देता हूं, मुझे कई मेरे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान डिफेंस के अंदर आर्मी में रहे हैं, वो कहते हैं हमारी इनके साथ जब भी बात हुई है, सबसे पहले जाते हैं, बात करने शुरू करने से पहले, नेगोशिएशन शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन करते हैं। तुम आए हो तो कितने पैसे लेकर आए हो जो हमें दोगे? उसके बाद कहते हैं अच्छा पैसे नहीं लेकर आए तो गने कितने, असला कितना लेके आए जो दोगे हमें? उसके बाद ये डायलॉग शुरू करते हैं। ये इस तरह की इनके साथ किस तरह आप डील करें? चीमा साहब, आपने दुनिया के किसी कोने में देखा है कि 70-70 साल के लोग उनकी 15-15 साल की बच्चियों से शादियां कर रहे हैं? को आप देखा आपने कभी दुनिया में किसी सिविलाइज कंट्री के अंदर? और बिक्रिंग बच्चियां बेचते हैं, कभी आपने देखा है? बच्चाबाजी जो है इनके कल्चर का हिस्सा है चीमा साहब। टैंकों के ऊपर, जब कहते हैं टैंकों के ऊपर लड़कों को शलवारें कमीजें पठा, औरतों वाले कपड़े पहना के टैंकों के ऊपर बैठाए होते थे वारलॉर्ड्स।
और अमेरिकन खुद आके स्टेटमेंटें दे चुके कि हम दूर दराज एरियो में जब थाने में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस की यूनिफॉर्म पर पहना के वहां बैठे होते थे जो थानेदार होते थे या लोग इंचार्ज आता और चीमा साहब को शर्मिंदगी भी कोई नहीं। खाना काबा हरम शरीफ के अंदर बैठ के वादे करा के मुकर जाते हैं। किस तरह डील करेंगे आप इनसे? जिस तरह वो ना मैं बात करता हूँ, जिस तरह हमारे मुर्शिद पाक है, उनकी गारंटी कौन देगा? है बहुत बड़ा सवाल है। वो खुद घंटे बाद मुकर जाते हैं। उनकी इनकी गारंटी कौन देगा? दोहा एग्रीमेंट करके उस पे नहीं अमल इनका कोई। तो आप मारेंगे 4 दिन के लिए, घरों में चले जाएंगे, बल्कि नीचे उतरेंगे, 15-15 बच्चे इनके साथ होंगे, आबादी करेंगे जाके ऊपर जाके, घरों में जाके बच्चे पैदा करके फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ये लड़ेंगे। 5 मर गए, 5-6 बच गए, कोई बेच दिए, कोई बच्चे। दिस इज व्हाट दे आर चीमा साहब। इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद देम। इट्स नॉट। इनके साथ डील करना कोई इतना आसान नहीं। यू हैव टू बी ब्रूटल, रफ विद देम, फिर ये काम करते हैं, वो भी एक फॉर द लिमिटेड पीरियड टाइम। इनका या तो इनको तालीम दी जाए, इनको बताया जाए। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल, 50-60 साल बल्कि इससे ज्यादा हो चुका है, सदियों से इनको तो पता ही नहीं है कि अमन चीज क्या होती है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? पुरअमन शहर क्या चीज है, पैसा क्या चीज है, सिविलाइजेशन क्या चीज है। या तो इनके सिखाई जाए इनको कि ये देखो पीसफुल कंट्रीज इस तरह होते हैं, पुरअमन लोग इस तरह होते हैं, बच्चियां इस तरह डॉक्टर बनती हैं, बच्चे इस तरह इंजीनियर बनते हैं। या तो इनको ये सिखाया जाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज पीस, अमन क्या है। वो तो शुरू से है, बल्कि रशिया अमेरिका तो कल है, तो शुरू से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें। चीमा साहब इधर आते थे, ये जो आके क्या करते थे, ये सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करने आते थे, क्या थे? 20-20, 25-25 हजार औरतों को ले जाके काबुल में बाजार में बेचते थे। ये सिविलाइज कौम कर सकती है कोई? करने से पहले तुम्हें अपनी बच्चियां नजर नहीं आती? यहां से उठा इंडियन मर्द उठा के ले जाते थे, यहां से उनकी मंडियां लगती थी वहां जाके स्लेवरी में। और जो आज का देना इस्लाम में स्लेवरी जो है जायज है। जब भी बात होती है इस्लाम सामने रख देते। आधे कई इनमें से मुगल हम जिन्स प्रस्थित गए थे, इनमें से कई 300 औरतें इनके हरम के अंदर मौजूद थी। लेकिन जब जंग लड़ दी, क्या जनरल इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। मतलब इनके लिए दिस इज, आप इनके साथ लड़ेंगे 6 महीने के लिए, इनको मारेंगे, जो करेंगे, फिर ये नीचे आए। हाँ, आपको करना ये चाहिए कि जो असला इस वक्त जो अमेरिका वहां पे छोड़ के आया, वो पाकिस्तान आर्मी उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। इनके जो डिपो है, आप उनमें से जो अपनी वो कर रहे हैं, दोबारा इनको असला इकट्ठा करने के लिए टाइम लगेगा, और वही आप टाइम बाय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो करना चाहिए। और जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं करते, वो असला खत्म नहीं करते, आपको चाहिए इस ऑपरेशन को बंद रखना। दैट इज द ओनली इस ऑपरेशन का फायदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तभी ये असला इनके पास ख़त्म हो, ये खाली हाथ हों, ताकि ये हम पे जो है वो हमले ना कर सकें, और इनको थोड़ा सा टफ टाइम तभी मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच सारे तारड़ साहब सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।